दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। महुआ मोइत्रा मेरी जानकारी में भारतीय संसद से निष्कासित की जाने वाली पहली महिला सांसद बन गई हैं, क्योंकि 2005 में जिन सांसदों को लोकसभा के 10 सांसद थे, उनको निष्कासित किया गया था रुपया लेकर सवाल पूछने के आरोप में। उनमें कोई महिला सांसद नहीं थी। तो ये जो एक्सपल्सन की घटना है, मैं समझता हूं कि पहली बार किसी महिला सांसद को एक्सपेल किया गया है उसके किसी कथित गुनाह को लेकर। 15 अक्टूबर को पहली दफा महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी और 8 दिसंबर को विंटर सेशन में, शीतकालीन सत्र में आधे घंटे की चर्चा के उपरांत महुआ मोइत्रा को एक्सपेल कर दिया गया। दोस्तों, उनके एक्सपल्सन में बहुत सारे पेंच हैं और अगर मैं पेंच दर पेंच इन सारे ब्यौरों की चर्चा करूं तो कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं एक बात शिद्दत के साथ पहले ही रेखांकित कर दूं कि 2005 में जब सवाल पूछने के एवज में पैसा लेने या पैसा लेकर सवाल पूछने के आरोप में जिन सांसदों को लोकसभा से बाहर किया गया था, निष्कासित किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद थे, जो आज सत्ताधारी दल है, वह जो मामला था वो इस मामले से बिल्कुल अलग है। उसमें स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। मैं उस समय देश के एक जाने माने हिंदी के बड़े अखबार के करेस्पॉन्डेंट के तौर पे पार्लियामेंट कवर करता था और मैंने पूरी घटना के ब्यौरे को अपने सामने घटित होते हुए देखा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2005 की जो घटना है उसमें एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का स्टिंग ऑपरेशन था। स्टिंग ऑपरेशन की पड़ताल हुई थी और मेरी जानकारी जो है, कम से कम 7 या 8 बार जो उस समय कमेटी थी, उस कमेटी की स्पेशल कमेटी थी, उसकी बैठक हुई थी जिसमें पेशी हुई थी तमाम मेंबर्स की। वीडियो जो था वो चलाया गया था। उस समय एथिक्स कमेटी के चेयरमैन चंद्रशेखर जी थे, लेकिन चंद्रशेखर जी अस्वस्थ थे, इसलिए लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष ने एक विशेष कमेटी बना दी थी और उस विशेष कमेटी के समक्ष तमाम लोगों की पेशी हुई थी जिन पर आरोप था और उनकी स्वीकारोक्तियां भी उसमें दर्ज हुई थी कमेटी के प्रोसीडिंग्स में। कुछ ने सीधे स्वीकार किया, कुछ ने कहा कि जब देख ही रहे हैं आप लोग वीडियो में तो हम क्या बोले। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। अब सवाल इस बात का है कि उसमें और इसमें एक बड़ा फर्क है। उसमें ठोस प्रमाण थे, साक्ष्य थे। इस मामले में रुपया लेकर सवाल पूछने का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो सबसे बड़ा आरोप है या उनका जो सबसे बड़ा गुनाह जो गिनाया गया है, वह क्या है? वो है पासवर्ड को शेयर करना और लॉगिन शेयर करना। किसको शेयर करना? दर्शन हीरानंदानी। और दर्शन हीरानंदानी जो दुबई में जिनका कारोबार है, जिनका प्रतिष्ठान है, उस प्रतिष्ठान के दफ्तर में हीरानंदानी का कोई भी व्यक्ति, उनका कर्मचारी या उनका अफसर जो भी हो या स्वयं वो हो, लॉगिन और पासवर्ड उनको एक्सेस थी और 40 से अधिक बार, 46 या 47 बार दर्ज किया गया है, उसकी एक्सेस दिखाई पड़ती है जो संबद्ध ऑर्गेनाइजेशंस हैं
एजेंसियां हैं उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है कि उसका इस्तेमाल किया गया। तो सवाल पूछने में मदद या कंटेंट प्रोवाइड करने में हीरानंदानी के प्रतिष्ठान ने या स्वयं उन्होंने जो कुछ किया वो जांच के या आरोप के दायरे में है। आरोप है वो, और अनैतिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पार्लियामेंट की, लोकसभा की खासकर कार्य संचालन जो नियमावली है, कार्य संचालन नियमावली याद रखिए, उसमें यह कहीं डायरेक्टिव नहीं है, कहीं यह प्रावधान नहीं है कि पासवर्ड या जो उसका लॉगिन है उसकी एक्सेस करना अपराध है और इस अपराध के एवज में सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जितना मैंने अभी देखा है। एग्जिस्टिंग जो रूल्स हैं, यह सिर्फ गाइडलाइन है सांसदों को संबद्ध मंत्रालय की तरफ से और एनआईसी वगैरह की तरफ से कि उनको अपने पासवर्ड और लॉगिन जो है उसकी एक्सेस किसी और को नहीं देनी चाहिए और समय समय पर यह बदलते रहना चाहिए पासवर्ड, सो दैट कि कोई और एक्सेस ना कर ले या कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो इससे गोपनीयता बनी रहेगी बार बार चेंज करते रहने से। एक अवधि भी दर्ज की गई है। तो महुआ मोइत्रा ने जो गलती की है वो औचित्य का सवाल है, या यूं कहा जाए कि मंत्रालयों की या जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबद्ध जो विभाग है, जो सांसदों के कंप्यूटर से लेकर के या लैपटॉप जो भी वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो भी लॉगिन होती है पार्लियामेंट से जो एक्सेस बनती है, उस मामलों में जो सलाह देने वाली एजेंसीज हैं सरकार की, ये उनकी गाइडलाइन का वायलेशन जरूर है। और अगर नैतिक स्तर पर देखा जाए, राजनीतिक नैतिकता के हिसाब से, तो भी गलत है। मैं स्वयं भी मानता हूं कि राजनीतिक नैतिकता के हिसाब से यह उचित नहीं है कि किसी कारपोरेट हाउस के दफ्तर को किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लॉगिन या पासवर्ड का एक्सेस मिल जाए। यह उचित नहीं है। लेकिन क्या यह जो मसला है यह तो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है, सामने आ चुका है, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि सिर्फ यह इकलौती केस है, ऐसा ही और कोई नहीं ऐसा करता? हम नहीं जानते इस बारे में। जब तक कोई प्रमाण नहीं है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इससे यह उठता है कि क्या इतना बड़ा गुनाह है कि आप किसी की सदस्यता को खत्म कर दें? या यह डांट फटकार का विषय हो सकता है, कोर्स करेक्शन का विषय हो सकता है, क्योंकि वो पहली दफा की सांसद हैं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फर्स्ट टाइमर हैं महुआ मोइत्रा। दूसरी बात कि बेहद मुखर सांसद हैं। 4.5 साल की अवधि में उन्होंने पूरे देश में अपने पार्लियामेंटेरियन रोल को चर्चा का विषय बना दिया। हमारे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वो एक महिला है, तो तनिक सी भी सदाशयता उनके प्रति नहीं बरती गई। जबकि अनेक मामलों में जो गाली देते हैं, जो असंसदीय आचरण करते हैं हाउस में, उनके प्रति इतनी सदाशयता की माफी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो जाए। हम किसी भी उच्चाधिकारी या पीठासीन पद अधिकारी के किसी रूलिंग को चैलेंज हम नागरिक नहीं कर सकते। सबका सम्मान किया जाना चाहिए, सबके अपने प्रिविलेजेस हैं, सबके अपने अधिकार हैं। लेकिन एक नागरिक के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे हम चर्चा जरूर कर सकते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन जरूर दे सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि महुआ मोइत्रा के मामले में अगर मनी ट्रेल नहीं है या अगर रुपए लेकर सवाल पूछने का कोई मामला अब तक प्रमाणों के साथ उपलब्ध नहीं है, तो उनकी सदस्यता को खत्म करने का प्रावधान या खत्म करने का जो फैसला है वह काफी कमजोर हो जाता है और 2005 के फैसले से उसकी तुलना नहीं हो सकती
क्योंकि 2005 में रुपए लेकर सवाल पूछने का मामला संपुष्ट हो चुका था। संपुष्ट का मतलब बिल्कुल साबित शुदा हो चुका था। इसके बावजूद जब हाउस में चर्चा हुई तो उसको लालकृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, उन्होंने कंगारू कोर्ट की संज्ञा दे दी थी उस फैसले को भी। और आज महुआ मोइत्रा अगर कंगारू कोर्ट कह रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये फिर से ये प्रिविलेज का मामला बन रहा है या फिर से ये गलत काम कर रही हैं। तो इतिहास को याद किया जाना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों कि वो यूनानिमस फैसला था कमेटी का। यहां कमेटी में भी असहमतियां और विवाद रहे हैं, ये सब कोई जानता है। और ये किसी और ने नहीं, कमेटी के मेंबरान ने ही साफ साफ बयान दे करके ये जाहिर कर दिया, जबकि वो कमेटी का यूनानिमस फैसला था। इसके अलावा स्वीकारोक्तियां उसमें थीं, जिन पर आरोप थे उन पर स्वीकारोक्तियां थीं उनकी। यहां पर तो महुआ मोइत्रा सिरे से खारिज कर रही हैं कि कोई पैसे का लेन देन नहीं है। अगर आप कहते हैं कि कोई कॉस्मेटिक, कोई गिफ्ट, तो मुझे लगता है कि इसकी तो अगर चर्चा की जाए तो हमारे देश का जो राजनीतिक जो वर्ग है, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी दोस्तों। मैं इस वीडियो में वो सब कहना नहीं चाहता, लेकिन आप संकेत मेरा समझ जाएंगे। इसलिए महुआ मोइत्रा के मामले में जो फैसला हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो बहुत पेंच उसके हैं, उसमें बहुत सारे राजनीतिक पेंच हैं। अब कमेटी ने, जिस एथिक्स कमेटी ने इस पूरे मामले की कथित पड़ताल की है और जो मेजॉरिटी फैसला है, उस एथिक्स कमेटी ने ही यह सुझाव दिया है। आप अगर कमेटी की रिपोर्ट देखें जो पार्लियामेंट में पेश की गई, और महज 30 मिनट की चर्चा के बाद, 30 मिनट की चर्चा के बाद महुआ मोइत्रा की सांसदी जो है चली गई, खत्म कर दी गई ध्वनिमत से। उस रिपोर्ट में ही सिफारिश की गई है कि सरकारी तौर पे इसकी जांच कराई जाए, सरकार जांच कराए, जो उन्होंने क्या विभिन्न ग्रुप्स जिनका जिक्र है इस कमेटी की रिपोर्ट में, क्या उनसे पैसे का आदान प्रदान, मतलब इस तरह से जो कहा गया है कि क्या उनको और कोई लाभ का मामला बनता है या नहीं बनता है। यानी अगर अपने शब्दों में मैं कहूं तो इस बात की पड़ताल अब की जाएगी मनी ट्रेल वगैरह के बारे में, कि क्या पैसे का कोई लेन देन हुआ है कि नहीं इस मामले में। तो पैसे के लेन देन का मामला अब सरकारी एजेंसियां जांच करेंगी उसकी, और उसके पहले ही उनकी सदस्यता चली गई। तो सदस्यता गई किस बात के लिए? इसका मतलब कि लॉगिन और जो पासवर्ड का एक्सेस है, या उन्होंने जो बदसलूकी, कथित बदसलूकी की है जो कमेटी के मेंबरान के साथ, सिर्फ वही मामला बनता है। इसके बारे में अब सोचने का विषय है कि क्या इस मामले में एक सांसद को उसकी सदस्यता से पूरी अवधि के लिए वंचित किया जा सकता है या करना औचित्यपूर्ण है? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज के संसदीय जो विमर्श है उसमें यह होना चाहिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि देखिए, उस बार भी जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 22 दिसंबर था 2005 में जब रिपोर्ट स्पीकर के यहां आई, 23 दिसंबर को सदन में पेश हुई, और 24 को उस पर बाकायदा 24 को 6 घंटे की बहस हुई थी, 6 घंटे की, साबित शुदा मामले में जिसमें संपुष्टि हुई थी। लेकिन इस मामले में सिर्फ 30 मिनट में सब कुछ फैसला हो गया। तो मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा के साथ एक जो स्वाभाविक या नैसर्गिक न्याय की जो एक प्रक्रिया है, शायद उसका पालन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मसला ये संसद के अलावा जो राजनीतिक परिदृश्य अपने देश का है, दरअसल अगर उसके पर्सपेक्टिव में आप देखें तो इसको ज्यादा समझा जा सकता है। जैसा हमने पहले कहा कि महुआ मोइत्रा बहुत कम दिनों में देश की एक बहुत ही चर्चित सांसद बन गई। उन्होंने देश के शीर्ष सत्ताधारियों के विरुद्ध, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के खिलाफ,
बहुत सारे कथित साक्ष्यों की रोशनी में बहुत सारी बातें कही। उनकी बातों पर देश विदेश में चर्चा हुई, सुर्खियों में वो रहती थी, लोग उनके इंटरव्यूज पढ़ने के लिए बेताब रहते थे। तो कहीं ना कहीं वो सत्ताधारी वर्ग के निशाने पर तत्काल आ गई। इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि उनको एक चक्रव्यूह जैसी, एक व्यूह रचना जैसे लगता है कि की गई, और इस तरह उनकी सांसदी चली गई। यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि आखिर जो उन पर गंभीर आरोप हैं, अगर वो साबितशुदा नहीं हैं, अगर मनी ट्रेल नहीं है, सवाल पूछने के एवज में पैसा लेने का जो गंभीर मामला है, जिसके कारण सदस्यता जा सकती है या जानी चाहिए, अगर वो नहीं है, तो फिर आप सिर्फ उनकी कथित बदसलूकी या लॉगिन और पासवर्ड शेयर करने या एक्सेस पाने से, क्या इसको इतना बड़ा सवाल बनाया जाना चाहिए या बनना चाहिए? ये मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डिस्कशन के अलावा ये आम चर्चा का भी विषय आज बन गया है। और दोस्तों, ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है, मीडिया में उनकी बातें आई हैं कि इस मामले में एक बहुत ट्रांसपेरेंट, जो एक पारदर्शी जो तौर तरीका है, शायद उसका अभाव दिखता है। उनका तो यह कहना है कि प्रिविलेज कमेटी के समक्ष यह मसला जाना चाहिए था, वो बेहतर एक फोरम होता। मिस्टर पीडीटी आचार्य का यह कहना है। बहरहाल, आज की स्थिति यह है कि महुआ मोइत्रा अब संसद की सदस्य नहीं रह गई। उनको जिस तरह का मैसिव सपोर्ट मिला है अपोजिशन का, वो अपोजिशन यूनिटी का एक आधार भी बन सकता है। सीपीआईएम जो टीएमसी की विरोधी है, कांग्रेस पार्टी जिससे तमाम मतभेद दिखाई देते हैं उनकी पार्टी के, इन सब ने, कोई ऐसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, रीजनल पार्टी नहीं थी जो पार्लियामेंट में मौजूद हो, जिसके नुमाइंदे पार्लियामेंट में हों, जिन्होंने उनका साथ कल नहीं दिया। सब लोग उनके साथ खड़े थे, सोनिया गांधी हों या अधीर रंजन चौधरी, तमाम नेता। अधीर रंजन चौधरी तो अक्सर टीएमसी के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन सब ने उनका एक स्वर से साथ दिया। देखना है महुआ मोइत्रा क्या करती हैं, लेकिन उन्होंने जाते जाते ये जरूर कहा कि उनकी उम्र 49 साल है, वो अगले 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ती रहेंगी। इस तरह की बात कहकर उन्होंने अपनी भावी यात्रा के लिए संकेत छोड़ा। देखना होगा कि कृष्णानगर की जनता या बंगाल की जनता इस पूरे प्रकरण को किस तरह लेती है, क्योंकि याद रखने की बात है कि वो लाखों लोगों ने उनको चुना था। ऐसे में अचानक एक कमेटी मेजॉरिटी से कोई फैसला करती है और वो फैसला 30 मिनट के अंदर हाउस में आता है, चर्चा के बगैर। 496 पेज की रिपोर्ट, उस पर बगैर पढ़े सांसद जो हैं, कैसे सारे सांसद पढ़ सकते हैं 496 पेज की रिपोर्ट, और उस पर फैसला हो जाता है। फैसले का हम सम्मान करते हैं क्योंकि हाउस में फैसला हुआ है, लेकिन सवाल बने रहेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।